दोस्तों, आज की ये कहानी कोई आम खबर नहीं है। ये वो कहानी है जिसमें कूटनीति है, हथियार हैं, समंदर की लहरों के नीचे छिपी साजिशें हैं और उन फैसलों की गूंज है जो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस कदम की जिसने ग्रीस, तुर्की और पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। एक ऐसा फैसला जिसे कुछ लोग साहस कह रहे हैं, कुछ लोग चुनौती और कुछ लोग सीधा खतरा। ये कहानी है भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम, ग्रीस के साथ हुए डिफेंस डील और तुर्की के बेचैन होते रणनीतिक दिमाग की। और हाँ दोस्तों, इसे सिर्फ खबर मत समझिए, इसे एक थ्रिलर की तरह सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सबसे बड़े फैसले खामोशी में लिए जाते हैं, कैमरों से दूर, जनता की नजरों से दूर। लेकिन जब वो फैसले सामने आते हैं तो उनकी आवाज धमाके जैसी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब खबर आई कि भारत ग्रीस को खुलेआम हथियार देने जा रहा है। ये कोई मामूली हथियार नहीं, ये है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारत में बना, भारत की सेना में आजमाया गया और युद्ध के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुका हथियार। और दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, अंकारा यानी तुर्की की राजधानी में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। दोस्तों, पिनाका कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो कुछ ही सेकंड में दुश्मन के पूरे इलाके को आग के सैलाब में बदल सकता है। 40 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागने की क्षमता, 40 से 75 किलोमीटर तक मार, सटीक निशाना, तेजी से तैनाती और तेजी से जगह बदलने की ताकत। सीधे शब्दों में कहें तो जहां पिनाका गिरता है वहां दुश्मन की योजना खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अब यही पिनाका भारत ग्रीस को देने जा रहा है। अब भारत हथियार बनाने और दुनिया को सप्लाई करने वाला देश है। अब सवाल उठता है दोस्तों, भारत ने ग्रीस को ही क्यों चुना? ग्रीस एक छोटा सा देश, लेकिन रणनीति के मामले में बेहद अहम। ग्रीस और तुर्की का रिश्ता कोई आज का नहीं बिगड़ा। साइप्रस, एजियन सागर, समुद्री सीमा, एयर स्पेस, हर मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने रहे हैं। तुर्की खुद को इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत मानता है, लेकिन ग्रीस धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रहा है और यहीं भारत की एंट्री होती है। दोस्तों, जैसे ही भारत ग्रीस डील की खबर बाहर आई, तुर्की के मीडिया में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, भारत तुर्की के खिलाफ क्यों खड़ा हो रहा है? क्या भारत ग्रीस को तुर्की के खिलाफ तैयार कर रहा है? क्या यह सिर्फ हथियारों की डील है या कोई बड़ा गेम? तुर्की जानता है कि अगर ग्रीस के पास पिनाका जैसे सिस्टम आ गए तो एजियन सागर में ताकत का संतुलन बदल सकता है। और दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ताकत का संतुलन बदलना सबसे खतरनाक बात होती है। दोस्तों, अब जरा भारत की तरफ देखिए। भारत खुद हथियार बना रहा है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, यह भारत की नई पहचान है। दोस्तों, ग्रीस सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, ग्रीस अपनी सुरक्षा खरीद रहा है। ग्रीस जानता है तुर्की ड्रोन में मजबूत है, तुर्की ने हाल के सालों में आक्रामक नीति अपनाई है, तुर्की अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाता है। ऐसे में पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम ग्रीस के लिए एक ढाल भी है और तलवार भी। अब दोस्तों, कहानी में एक और किरदार है, पाकिस्तान। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन, सैन्य सहयोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और यहीं भारत का ग्रीस के साथ जाना तुर्की को चुभता है। यह सिर्फ ग्रीस को हथियार देना नहीं है, यह तुर्की को कूटनीतिक जवाब भी है। दोस्तों, ग्रीस NATO का सदस्य है, तुर्की भी NATO का सदस्य है। और जब एक NATO देश दूसरे NATO देश से डरने लगे तो समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। भारत का ग्रीस के साथ खड़ा होना यूरोप को भी यह संकेत देता है कि भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं रहा। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या यह डील यहीं रुक जाएगी? क्या भारत और ग्रीस का सैन्य सहयोग और बढ़ेगा? क्या तुर्की कोई जवाबी कदम उठाएगा? क्या भारत और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ भी ऐसी डील करेगा? दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना नहीं कि भारत ने ग्रीस को पिनाका बेच दिया। असल बात यह है कि भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो अब रणनीति से खेलेगा। भारत की सैन्य ताकत दिखाता है, भारत की कूटनीति को मजबूत करता है और भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट में नई पहचान देता है। क्योंकि हथियारों की ये गूंज
अभी कई राजधानियों तक पहुंचनी बाकी है। दोस्तों, भारत और ग्रीस की इस डील की खबर जैसे ही बाहर आई, दुनिया के कई खुफिया दफ्तरों में हलचल मच गई। वॉशिंगटन, मॉस्को, ब्रसेल्स और अंकारा, हर जगह एक ही सवाल घूम रहा था, भारत आखिर चाहता क्या है? क्योंकि ये भारत नहीं था जो दुनिया जानती थी, ये नया भारत था जो चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। दोस्तों, समंदर की लहरें हल्की थीं, लेकिन राजनीति के पानी में तूफान उठ चुका था। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय की इमारत में देर रात तक लाइट जल रही थी। अंदर कुछ लोग बैठे थे, फाइलें खुली थीं, मैप टेबल पर फैले थे और बीच में एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था। पिनाका ग्रीस जानता था कि यह डील तुर्की को उकसाएगी, लेकिन सवाल यह था, क्या ग्रीस इस टकराव के लिए तैयार है? और जवाब आया, अब हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अंकारा में माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तुर्की के टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी, अखबारों में सुर्खियां थीं, भारत ग्रीस गठजोड़। तुर्की के लिए खतरा। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञ समझ चुके थे कि अगर ग्रीस को पिनाका मिल गया तो एजियन सागर में तुर्की की दबंगई पर लगाम लग सकती है। दोस्तों, इस पूरे हंगामे के बीच भारत बिल्कुल शांत था। न कोई बयान, न कोई सफाई, न कोई उकसावे वाली बात। भारत जानता था, तुर्की पाकिस्तान का खुला समर्थक है। तुर्की ने कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोला है और तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद को बड़ा खिलाड़ी मानता है। ग्रीस को पिनाका देना भारत का सीधा संदेश था, हम हर मोर्चे पर जवाब देना जानते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं और खतरनाक हो जाती है। ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे थे कि नेटो के अंदर ही दो देश एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों ने साफ कहा, अगर ग्रीस तुर्की तनाव बढ़ा तो इसका असर पूरे यूरोप की सुरक्षा पर पड़ेगा और इस पूरे समीकरण में भारत एक नया लेकिन मजबूत किरदार बनकर उभरा। पाकिस्तान जानता है कि तुर्की उसका अहम साथी है। तुर्की की कमजोरी सीधे पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर करेगी। अगर तुर्की दबाव में आता है तो पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अकेला पड़ सकता है, और यही बात भारत को भी पता थी। दोस्तों, अब सवाल और गहरे हो चुके हैं। क्या भारत सिर्फ पिनाका तक रुकेगा? क्या तुर्की जवाब में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा? क्या एजियन सागर अगला तनाव का केंद्र बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब किसी बड़े टकराव की तैयारी है? युद्ध हमेशा गोलियों से नहीं शुरू होता, कई बार वो एक साइन की हुई डील से शुरू होता है, और भारत ग्रीस की ये डील शायद वही साइन है। गुप्त सैन्य समझौते, समुद्र के नीचे चल रही रणनीति और वो कदम जो दुनिया को चौंका सकता है। दोस्तों, एक सुबह दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी अचानक एक बंद कमरे में पहुंचे। न प्रेस, न कैमरा, न कोई लीक। टेबल पर एक फाइल रखी गई, ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कॉन्फिडेंशियल। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीस भारत को सिर्फ हथियार सप्लायर नहीं, रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता था। भारत के रणनीतिकारों ने एक सवाल पूछा, इससे भारत को क्या मिलेगा? और जवाब साफ था, यूरोप में मजबूत मौजूदगी, तुर्की पाकिस्तान धुरी को सीधा संदेश और भारत को ग्लोबल डिफेंस पावर के रूप में स्थापित करना। यह सिर्फ डील नहीं थी, यह भारत को एक नई मजबूती देने का कदम था। दोस्तों, उधर अंकारा में सन्नाटा खतरनाक होता जा रहा था। तुर्की जान चुका था कि भारत ग्रीस रिश्ता अब औपचारिक नहीं रहा। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ रक्षा बातचीत तेज और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, ये सब डैमेज कंट्रोल, क्योंकि तुर्की को पता था पिनाका सिर्फ हथियार नहीं, पावर शिफ्ट का संकेत है। दोस्तों, नेटो के हेडक्वार्टर में भी हलचल थी। ग्रीस और तुर्की दोनों सदस्य, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि एक सदस्य दूसरे से डर रहा था। नेटो के अंदर सवाल उठने लगे, अगर ग्रीस तुर्की टकराव बढ़ा तो क्या होगा? क्या नेटो एकजुट रह पाएगा? और इस पूरे खेल में भारत की भूमिका कितनी गहरी है? और यही भारत की चुप्पी सबसे ज्यादा डराने वाली थी। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत और खराब थी। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। तुर्की उसका सहारा था और अब वही तुर्की दबाव में था। पाकिस्तान जानता था अगर तुर्की कमजोर पड़ा तो पाकिस्तान की आवाज और धीमी हो जाएगी, और यही भारत की रणनीति थी, बिना गोली चलाए दबाव बनाना। दोस्तों, तभी एक खबर आई जो बहुत छोटी थी लेकिन असर बहुत बड़ा। भारत और ग्रीस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात।
तुर्की ने यह खबर देखी और समझ गया कि कहानी अब बहुत आगे जा चुकी है और यहीं से तुर्की का डर और बढ़ गया। उधर पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, अब आगे क्या होगा। ग्रीस और भारत का ये डील भारत के हथियारों को एक नया चेहरा देगा। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना है कि यह वक्त एकजुट रहने का है, अपनी सेना पर भरोसा रखने का है, अपनी सरकार के फैसलों को समझने का है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो राजनीति, धर्म और भाषा सब पीछे छूट जाते हैं। आगे सिर्फ तिरंगा होता है और यही तिरंगा आज पूरे आत्मविश्वास के साथ लहरा रहा है। अगर आपको यह पूरी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।